हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप सभी का फिर से स्वागत है शंखनाद सीरीज के अंदर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि ठीक 12:30 बजे ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन शेड्यूल्ड है। इस शंखनाद सीरीज के अंदर मैकेनिकल ब्रांच के लिए जितेंद्र सर और मैं डेली आपके लिए ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज। जो हमारा ये 6th लेक्चर है, ये आईसी इंजन और फ्लूइड मैकेनिक्स पर है। मतलब यहां पर आईसी इंजन और फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर शंखनाद सीरीज आप अभी इस पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा कि शंखनाद सीरीज किस बारे में है। तो शंखनाद सीरीज जो है वो जो अपकमिंग एसएससी एग्जाम है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। सिविल के लिए मैं और विजय सर मंडे टू फ्राइडे 4 PM पर, और मैकेनिकल के लिए मैं और जितेंद्र सर ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन 12:30 बजे। जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो भी बच्चों का काफी वीक होता है, और उसी को स्ट्रांग बनाने एईसी की टीम में से प्रशांत सर और अंकुर सर आपके लिए सेशंस लेकर आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस पर। और अनामिका मैम लेकर आ रही हैं जनरल साइंस में, जिसमें सर लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, और साथ में अनामिका मैम डिस्कस करेंगी लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। और ये जो दोनों सीरीज हैं, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये अल्टरनेट बेसिस पर शेड्यूल्ड हैं। साथ में इतना ही नहीं बल्कि आपके सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और आपको रिवाइज कराने के लिए एंड टाइम पर हम यहां पर ले रहे हैं सैटरडे एंड संडे के दिन स्पेशल मैराथन सेशन। एक क्लास पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट रिवीजन। यानी कि क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन यूजिंग मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज, और सब्जेक्ट का भी रिवीजन मैराथन क्लास के द्वारा। तो कंप्लीट एक रिवीजन का पैकेज आपके लिए यहां पर प्रोवाइड कर रहा है शंखनाद सीरीज। आज का जो हमारा सेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए लेक्चर नंबर 6 फॉर आईसी इंजन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द अपर सरफेस ऑफ द वियर ओवर विच वाटर फ्लो इज नोन एज। वियर क्या होती है? वियर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मैसनरी से बनता है, यानी ब्रिक से, इसको ईंट से भी बना सकते हैं, और कंक्रीट से भी बनता है। और ये किस लिए यूज होता है? तो जो भी हमारे पास कैनाल्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, उनमें ये यूज होता है डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए, फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज। अब क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें, इसी में अगर कोई कैनाल, छोटी कैनाल है, ठीक, और उसमें हमें डिस्चार्ज मेजर करना है, तो उसके लिए हम नोचेस का इस्तेमाल करते हैं। नोचेस जो होता है वो मेटल का बनता है, धातु का बनता है, लकड़ी का यूज करते हैं। और जो वियर होता है वो थोड़ा बड़ा साइज का होता है, वो बड़ी कैनाल्स में यूज करते हैं, और वो मैसनरी या कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है। ठीक। वहीं पर अगर बहुत छोटी कैनाल है तो ऐसे केस में हम फ्लूम्स का इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल फ्लूम भी यूज करते हैं, वेंचुरी फ्लूम यूज करते हैं डिस्चार्ज के लिए। और कैनाल्स में हम वेलोसिटी के लिए करंट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो प्राइस करंट मीटर के नाम से भी जाना जाता है। अब जो कैनाल्स के अंदर जो हमारे वियर्स होते हैं वो हम 3 प्रकार के क्रॉस सेक्शन के बनाते हैं। एक जो है रेक्टेंगुलर वियर होता है, एक है ट्रायंगुलर वियर होता है, और साथ में एक होता है ट्रेपेजॉइडल वियर। तो क्वेश्चन यहां पर आता है कि स्मॉल डिस्चार्ज के लिए तीनों में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा यूज किया जाता है? तो हम ट्रायंगुलर वियर को मोस्टली यूज करते हैं एडवांटेजियसली, और इसको हम स्मॉल डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, अगर हम रेक्टेंगुलर वियर का डिस्चार्ज का फॉर्मूला देखें तो वो है 2/3 CD, यानी डिस्चार्ज कोएफिशिएंट, इनटू L अंडर रूट 2G। यहां पर L जो है वो क्रेस्ट की विड्थ है, L अंडर रूट 2G इंटू H की पावर 3/2। वहीं पर जो ट्रायंगुलर वियर है, जिसको V शेप या नोच अगर है तो फिर ट्रायंगुलर नोच को V टाइप नोच भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला नोच और वियर दोनों के लिए सेम है, 8/15 CD tan θ/2 tan θ/2 अंडर रूट 2G और H टू दी पावर 5/2। दोनों के फॉर्मूले को ऐड कर देंगे तो ट्रेपेजॉइडल वियर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक। तो इसमें जब हम ट्रायंगुलर वियर को देखते हैं और इसका अगर हमें डिस्चार्ज निकालना है किसी ट्रायंगुलर वियर से, तो सिर्फ हमें ये वर्टेक्स एंगल पता होना चाहिए और किसी भी हमें टर्म की जरूरत नहीं है। बट अगर हम रेक्टेंगुलर वियर से फॉर्म निकालना चाहते हैं तो हमें ये जो एल है, इसका जो विड्थ ऑफ वियर है, विड्थ ऑफ क्रेस्ट है, ये भी हमें पता होना चाहिए, साथ में हेड पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एंगल पता होना चाहिए और
हमें क्या पता होना चाहिए, हेड पता होना चाहिए, तो हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो स्मॉल डिस्चार्ज के लिए क्वेश्चन आता है तो हम ट्रायंगुलर वियर या नोच का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें यहां पर क्वेश्चन है कि जो अपर सरफेस है वियर की उसे क्या बोलते हैं। तो जो हमारा वियर है, जो उसकी अपर सरफेस होती है वियर की, जिसके ऊपर से आपका वाटर जो है वो फ्लो होके निकलता है, तो उसकी जो अपर लेयर होती है, टॉप सरफेस, उसे क्रेस्ट कहा जाता है। तो ये जो टॉप पोर्शन आपको दिख रहा है, इस टॉप पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट। सो क्रेस्ट इज द अपर सरफेस ऑफ द वियर ओवर विच वाटर फ्लोस, जिसके ऊपर से पानी होके निकलेगा। अब जब यहां से, जैसे हमारे पास इसमें ये रिजर्वायर, ये साइड है हमारी, ये हमारी अपस्ट्रीम साइड है, तो यहां से जब पानी इस पे से होके निकलेगा, तो ये जो शीट ऑफ वाटर है, ये जो पानी की धार यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये जो शीट निकली वाटर की, ये हमारी डाउन स्ट्रीम साइड आगे प्रोपोगेट करेगी। तो इसमें जो ये आपकी जो पहली इसकी लेयर है, जो जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जो एयर के कांटेक्ट में है, इन दोनों को नैप कहा जाता है, इन दोनों को नैप बोलते हैं। तो जो शीट है उसकी जो टॉप सरफेस है उसे अपर नैप बोलेंगे और नीचे वाली को लोअर नैप बोलेंगे। तो नैप पर प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो टॉप सरफेस है वियर की वो क्रेस्ट कहलाएगी, और जो हमारे पास शीट है, फ्लोइंग शीट, जो वियर से सरपास होकर निकलेगी, उसकी टॉप और लोअर सरफेस को हम नैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंबशन इन स्पार्क इंजन, इग्निशन इंजन। तो ये जो क्वेश्चन है आईसी इंजन से है और इसको जितेंद्र सर यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंबशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन। तो एसआई इंजन की बात चल रही है। एसआई इंजन का मतलब क्या हुआ, एसआई इंजन में वर्किंग फ्लूइड जो होता है हमारा क्या होता है, पेट्रोल होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए एसआई इंजन में अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें हम कार्बोरेटर का यूज करते हैं। ओके, और सीआई इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जहां पर कार्बोरेटर का हम यूज नहीं करते हैं, वहां पर फ्यूल इंजेक्टर आ जाता है। ओके, तो अगर एसआई इंजन के कंबशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्यूल जो है, ये फ्यूल कहां से आता है, इस कार्बोरेटर से आता है। ओके, कार्बोरेटर से आता है। कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल और एयर इंटर करता है। ओके, अब देखिए कार्बोरेटर के अंदर जब फ्यूल और एयर इंटर करता है तो यहां पर इन दोनों का एक प्रॉपर मिक्सचर बन जाता है। ओके, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। यही मिक्सचर जो है इनलेट मैनीफोल्ड के थ्रू कहां पर जाता है, कंबसन चैम्बर के अंदर इंटर करता है, ये वॉल लगा हुआ है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखें जो ऐसा इंजन होते हैं वहां पर फ्यूल जो इंटर करता है कंबसन चैम्बर के अंदर वो कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं सीआई इंजन की, तो सीआई इंजन में जब आप देखेंगे तो सीआई इंजन में क्या होता है, अगर आपको वर्किंग पता हो तो सीआई इंजन में पहले एयर इंटर करती है सिलेंडर के अंदर, और इस एयर को हम क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। एयर को हम कंप्रेस करते हैं, देन उसके बाद में फ्यूल इंजेक्टर की मदद से, फ्यूल इंजेक्टर की मदद से फ्यूल को क्या करते हैं, यहां पर स्प्रे करते हैं। तो फ्यूल को हमने अलग से स्प्रे किया है तो वहां पर ये प्रॉपर मिक्सचर नहीं बन पाता है, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमेशा ध्यान रखें एसआई इंजन में किस तरह का फ्यूल एंटर करेगा, फ्यूल एयर मिक्सचर किस तरह का एंटर करेगा, होमोजीनियस, और सीआई इंजन में किस तरह का एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करेगा, हेट्रोजीनियस। और यहां पर एक और बात आप ध्यान रखें साथ में, देखिए आप लोगों ने यहां पर एबनॉर्मल कंबशन भी पढ़ा होगा। एबनॉर्मल कंबशन, नॉकिंग, डिटोनेशन जिसे हम बोलते हैं। जनरली स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होते हैं। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि नॉकिंग डिटोनेशन क्या होता है, बट ये दोनों जो वर्ड है, एक डिटोनेशन और एक है नॉकिंग, दोनों ही अबनॉर्मल कंबशन है। अब अगर हम बात करें कि कौन सा वर्ड किस तरह के इंजन के लिए सुटेबल है, तो जनरली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नॉकिंग जो है वो एसआई इंजन से रिलेटेड है और डिटोनेशन जो है वो सीआई इंजन से रिलेटेड, जो कि बिल्कुल गलत है।
अब देखिए सिलेंडर के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर एंटर कर रहा है, तो वहां पर अबनॉर्मल कंबसन जो होगा वो भी काफी डेंजरस होगा। तो अबनॉर्मल कंबसन अगर डेंजरस हो रहा है तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल वर्ड जो रहेगा वो रहेगा डिटोनेशन। तो हमेशा ध्यान रखें, जो एबनॉर्मल कंबसन होता है ऐसा इंजन में, इसको हम क्या बोलते हैं, डिटोनेशन बोलते हैं, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर से हो रहा है, प्रॉपर मिक्सचर से हो रहा है, तो वो एक भयंकर एबनॉर्मल कंबसन होगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूं सीआई इंजन में जो एबनॉर्मल कंबसन होता है उससे हम बोलते हैं क्या, नॉकिंग। तो ये पॉइंट भी आप लोग साथ में ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा इंजन में किस तरह का एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करता है, होमोजीनियस एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास डिस्चार्ज से है, कैनाल के अंदर डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज के लिए यहां पर नोच या वियर का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में वो यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिस्चार्ज मेजरमेंट का फॉर्मूला है यूजिंग नोच और वियर्स। बट यहाँ पे हमसे चैनल है और उसमें बोला है कि जो चैनल है उसका बेड स्लोप 0.01 है और बेड स्लोप को हम 0.0 एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 001 हो गया। और जो डिस्चार्ज है इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में वो है 10 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। व्हेन द डेप्थ ऑफ द फ्लो इज 1 मीटर, तो जो फ्लो की डेप्थ है वो 1 मीटर है। आगे बोल रहा है कि अब इसी चैनल से डिस्चार्ज क्या होगा उसी डेप्थ पर, डेप्थ अभी भी वही लेना है पर डिस्चार्ज कितना होगा सेकंड कंडीशन में ये पूछ रहा है, जबकि जो बेड स्लोप है वो 0.009 हो जाए तो इसमें हम जब डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगाते हैं हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम चेजीज इक्वेशन यूज कर सकते हैं या फिर हम मेनिंग्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब जो चेजीज का फॉर्मूला है वो है ए सी अंडर रूट एम आई, और यहां पर आई है बेड स्लोप, और साथ में जो इधर मेनिंग्स का फॉर्मूला है वो है ए इंटू आर टू दी पावर 2/3 इंटू एस टू दी पावर हाफ, और यहां पर आ जाएगा 1/n। n है मेनिंग्स कांस्टेंट और सी है चेजीज कांस्टेंट। अब अगर दोनों में देखें तो इसमें भी बेड स्लोप और इसमें भी बेड स्लोप की पावर 1/2 है, वहां पे बेड स्लोप है आई। तो अगर देखें तो डिस्चार्ज जो है वो बेड स्लोप की पावर 1/2 पे है। हमें Q2 पूछा है तो Q2 अपॉन Q1 क्या हो जाएगा, S2 अपॉन S1 की पावर हाफ। अब जो हमारा S2 है यहां पर बच्चों वो कितना है 0.009 और S1 कितना है 0.001, तो ये कितना बन जाएगा 0.009 अपॉन 0.001 और पावर कितनी आ जाएगी 1/2। इससे ये चला गया 9/1, 9 बचेगा, 9 का अंडर रूट 3 होता है। Q2 पूछा है और पहले वाले का डिस्चार्ज दिया है हमें 10, तो जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 30 क्यूमेक। ठीक, तो अगर चैनल किसी भी चैनल या कैनाल के अंदर डिस्चार्ज का फॉर्मूला पूछते हैं, बेड स्लोप वर्ड आ रहा है, तो हम चेजिस या मेनिंग्स में से कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं। इसमें जो m है या जो r है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस, जलीय त्रिज्या, या फिर इसका एक और नाम है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और इसका फॉर्मूला होता है वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो इससे आप वो निकाल सकते हैं, बेड स्लोप आपको दिया हुआ है, एरिया चैनल का पता हो, मेनिंग्स चेजेस कांस्टेंट पता हो, तो आप डिस्चार्ज चेजेस या मेनिंग्स के थ्रू दोनों के किसी भी एक इक्वेशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया 30 क्यूमेक। अगला क्वेश्चन इन एमपीएफआई सिस्टम। तो देखिए एमपीएफआई सिस्टम है क्या, ये है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। देखिए जब भी हाई स्पीड इंजन होते हैं, जो भी हाई स्पीड इंजन होते हैं, तो वहां पर आपको पता है कि कम समय में हमें एक प्री डिसाइडेड फ्यूल को एंटर कराना होता है। तो देखिए अगर हम एक ही एंट्री पॉइंट रखते हैं फ्यूल का, तो देखिए आपको पता है कि जब सक्शन होगा उसी समय पर फ्यूल एंटर करना चाहिए, और उसमें भी कुछ ही समय के लिए इनलेट वोल्व जो होता है वो खुलता है। तो ऐसे केस में, हाई स्पीड इंजन के केस में हम यूज करते हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले तो आपको यहां से ये पता होना चाहिए कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कहां यूज होते हैं, हाई स्पीड इंजन में। क्यों? क्योंकि हाई स्पीड इंजन में पिस्टन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से इंजेक्शन टाइम जो होता है फ्यूल का वो काफी कम होता है। तो उस कम टाइम में हमें एक फिक्स अमाउंट में फ्यूल को एंटर कराना होता है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है,
द फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू, अब देखिए फ्यूल को तो अल्टीमेटली जाना तो सिलेंडर में है, बट सिलेंडर में किसके थ्रू जाता है? सिलेंडर में आपने देखा होगा कि अगर हम एक सिलेंडर बनाते हैं तो सिलेंडर के ऊपर क्या होता है? वॉल होता है, और वॉल के पहले क्या लगा होता है? इनलेट मैनिफोल्ड। ओके, तो एक्चुअल में जो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, पहले फ्यूल को एंटर कहां पर कराता है? ये इस पोजीशन पर, इसे क्या बोलते हैं? इनलेट मैनिफोल्ड। ओके, तो आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का। तो देखिए यहां पर ये फ्यूल टैंक से फ्यूल पंप की मदद से फ्यूल आएगा, और ये फ्यूल जो है ये एक कॉमन रेल इंजेक्टर लगा होता है। यहां पर ये भी ध्यान रखें कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में क्या लगा होता है? कॉमन रेल इंजेक्टर लगा होता है। और यहां से फ्यूल जो है, ये फ्यूल कहां पर जाएगा? आप देख सकते हो यहां पर ये लिखा हुआ है इनलेट मैनिफोल्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इनलेट मैनिफोल्ड। देखिए कार्बोरेटर जो होगा, कार्बोरेटर तो पहले ही लगा होगा, क्योंकि ये तो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। सिलेंडर, अल्टीमेटली फ्यूल जो है वो सिलेंडर में जाएगा, बट किस के थ्रू जाएगा? ये इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू जाएगा। बिफोर एयर क्लीनर, बिफोर एयर क्लीनर, एयर क्लीनर तो काफी पहले लगा होता है इस एमपीएफआई से। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों अगेन नोच से, अ वी नोच इज यूज फॉर डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ चैनल फ्लो इफ देयर इज अ 1.5% एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द हेड, हाउ मच एरर इन डिस्चार्ज मेजरमेंट वुड अकर। देखिए आप ये ध्यान रखना, एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं काफी आते हैं। अगर रेक्टेंगुलर नोच या वियर से आते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करना है? फॉर्मूला यूज करना है डी क्यू अपॉन क्यू बराबर 3/2 DH अपॉन H। क्लियर? अब अगर मैं यहां पर दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये हमारी कहलाएगी परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज। ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन हेड, और ये जो है dq/q इंटू 100 ये है परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज। ऐसे ही अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे वी नोच या ट्राइंगुलर नोच के अंदर पूछता है तो उसमें जो dq अपॉन q होता है वो हमारा होता है 5/2 dh अपॉन h, 5/2 dh अपॉन h। तो अभी क्वेश्चन किस पे पूछा है? वी नोच पे पूछा है, और यहां पर जो dh अपॉन h है, इधर अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी 100 कर दूं तो ये वाली टर्म बनेगी परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज। सो परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज बराबर 5/2 मतलब 2.5, और ये टर्म क्या हो गई? परसेंटेज एरर इन हेड। तो हेड में जो परसेंटेज एरर है वो कितना आ रहा है? 1.5%। तो 1.5 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा 3.75%। तो हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज एरर पूछा है, परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज पूछा है। परसेंटेज में ऑप्शन में परसेंटेज लिखा हुआ है, मतलब वो dq/q ही पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर 3.75%। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिफर्ड एसआई इंजन फ्यूल। तो देखिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप ध्यान रखें। जनरली 4 फ्यूल हम यूज करते हैं, पैराफिन, ओलिफिन, नेप्थिन एंड एरोमेटिक। ओके, तो देखिए जब हम इस पी से ए की तरफ मूव करते हैं तो यहां पर आप ध्यान रखें कि जो नॉकिंग टेंडेंसी होती है एसआई इंजन में वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, ये एरो का निशान क्या बता रहा है? नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस। ओके, तो एसआई इंजन में हम, एसआई इंजन हो या सीआई इंजन हो, हमेशा इस तरह का फ्यूल हम सिलेक्ट करेंगे कि जिससे नॉकिंग क्या हो? कम से कम हो। ओके, तो अगर आप एसआई इंजन में पैराफिन कंपाउंड अगर यूज करोगे तो वहां पर नॉकिंग क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। और वहीं पे अगर मैं बात करूं एरोमेटिक कंपाउंड अगर आप यूज करते हो तो वहां पर नॉकिंग क्या होगी? सबसे कम होगी। तो एसआई इंजन के लिए बेस्ट फ्यूल जो होगा क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूं जस्ट अपोजिट इसका, अगर आप इस ए से पी की तरफ मूव करते हो तो यहां पर नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है किसमें? सीआई इंजन में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए बेस्ट फ्यूल जो होगा वो कौन होगा? पी से पैराफिन। आप ध्यान रखें, तो ये पैराफिन किसके लिए?
सीआई इंजन के लिए, एरोमेटिक किसके लिए, एसआई इंजन के लिए। तो आप सीधा आप यहां से ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर क्या पूछा गया क्वेश्चन, एसआई इंजन से पूछा गया है, तो एसआई इंजन के लिए एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन। ओके, तो देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पंप इज डिफाइंड एज ए डिवाइस विच कन्वर्ट। तो देखिए पंप टरबाइन की डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी। ओके, पंप बेसिकली क्या करता है, जो हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं उसको फाइनली वो किस में कन्वर्ट करता है, प्रेशर एनर्जी में, हेड एनर्जी में। तो यहां पर क्या ऐसा कोई ऑप्शन बनाया गया है क्या, ऐसा तो एक भी ऑप्शन नहीं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बोला गया है प्रेशर एनर्जी। तो फिर क्या, तो देखिए अगर आपको पता है तो इन दोनों के बीच में भी एक इंटरमीडिएट एनर्जी फॉर्म होती है, उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर हम पंप की बात करें तो देखिए पंप में क्या रहेगा, ये इंपेलर रहेगा, इंपेलर पर बैकवर्ड कर्व वेंस लगी होती है। ओके, और इस इंपेलर को हम टर्न करते हैं किसकी मदद से, मोटर की मदद से, और उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जो भी लिक्विड है वो लिक्विड क्या करेगा, इस आई के थ्रू सक करेगा, कहां से, संप से। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर हम इनपुट दे रहे हैं इस इंपेलर को, दिस विल बी द इंपेलर। ओके, इंपेलर को हम जो इनपुट देते हैं, कौन सा इनपुट देंगे हम यहां पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस इंपेलर को घुमाती है, जिससे क्या होगा कि यहां पर जो फ्लूइड आया है, इस फ्लूइड की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, यहां पर कौन सी एनर्जी आ जाती है फ्लूइड के पास में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किस प्रकार की एनर्जी, ये है आपकी मैकेनिकल एनर्जी, ये है क्या, मैकेनिकल एनर्जी। और जब ये फ्लूइड इस डिफ्यूजर से, केसिंग से पास होता है, अब केसिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख सकते हो, ये डाइवर्जिंग क्रॉस सेक्शन है। तो डाइवर्जिंग क्रॉस सेक्शन से जब ये फ्लूइड पास होता है तो यहां पर क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्रेशर एनर्जी। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर अपन देखें तो इस पंप ने बेसिकली किया क्या है, देखिए यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ये ध्यान रखें, यहां पर ये इंपेलर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसफर हो रही है। और यहां पर इस केसिंग के अंदर क्या हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो एनर्जी का यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ध्यान रखें, केसिंग में हमेशा एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और यहां पर इंपेलर के अंदर क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी। ऑल्दो क्वेश्चन जो था बहुत आसान था, बट यहां से हमने बहुत कुछ सीखा। ओके, ये जनरली किसी को पता नहीं होता है। इंपेलर क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा फ्लूइड को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है फ्लूइड को इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और वहीं पर केसिंग जो है, ये केसिंग क्या कर रहा है, उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, प्रेशर एनर्जी में। तो वहां पर एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इनटू ए प्रेशर एनर्जी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कार्बोरेटर आइडलिंग सिस्टम इज यूज। अब देखिए कार्बोरेटर में आइडलिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए आइडलिंग सिस्टम का मतलब क्या है। तो इस सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, आइडलिंग सिस्टम का मतलब आपकी गाड़ी सिग्नल पर खड़ी हुई है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडलिंग। आइडलिंग का मतलब होता है नो लोड कंडीशन। क्या बोलेंगे अपन, नो लोड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन में क्या होता है, ये जो थ्रोटल वॉल होता है ना, ये काफी कम खुला होता है। कितना खुला होता है, ध्यान रखें, लगभग 0 to 20% ओपन रहता है। अब थ्रोटल वॉल काफी कम खुला हुआ है, तो जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर इंटर करेगा वो कैसा इंटर करेगा, लीन मिक्सचर इंटर करेगा। कैसा मिक्सचर, लीन मिक्सचर। तो उस केस में गाड़ी आपकी क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। आपने देखा होगा कभी कभार सिग्नल पर गाड़ी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जैसे ही हम एक्सीलेटर को कम करते हैं। तो वो जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, आइडलिंग कंडीशन, नो लोड कंडीशन।
तो ऐसे केस में गाड़ी को स्टार्ट रखने के लिए हमें अलग से फ्यूल को सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट कराना होता है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं यहां पर आइडलिंग सिस्टम। ओके, तो आइडलिंग सिस्टम क्या करता है बेसिकली, अगर हम बात करें, अब देखिए क्या होगा, जो फ्यूल है एक्चुअल में अगर हम बात करें तो गाड़ी तो चल नहीं रही है, पिस्टन की स्पीड जो है स्लो है, तो वहां पर जो भी फ्यूल एंटर कर रहा है उसका कंबसन हो रहा है। पहली बात तो प्रॉपर कंबसन नहीं होगा क्योंकि मिक्सचर जो है कैसा इंटर कर रहा है, लीन मिक्सचर इंटर कर रहा है। ओके, अब आपको पता है पिस्टन की स्पीड अगर ज्यादा होगी तो वो जो एग्जॉस्ट है वो भी जल्दी से बाहर निकल जाएगा। अब वो एग्जॉस्ट जो है वो भी बाहर सही से नहीं निकल पाएगा, तो ऐसे केस में गाड़ी के बंद होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस एग्जॉस्ट का डाइल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से फ्यूल को इंटर कराते हैं। आप देख सकते हो ये अलग से एक आइडलिंग जेट लगा होता है थ्रोटल वॉल के पहले। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू कंपनसेट फॉर डाइल्यूशन ऑफ चार्ज ड्यू टू रेसिडुअल गैसेस। ओके, तो ये आइडलिंग आपको समझ में आया। एक और कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, यहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर जो जरूरत पड़ता है, रिक्वायर्ड जो रहता है, अगर आइडलिंग जेट हम नहीं लगाएंगे तो कैसा मिक्सचर हमें मिलेगा, कैसा मिक्सचर इंटर करेगा, लीन मिक्सचर इंटर करेगा। बट नो लोड कंडीशन, मतलब गाड़ी अगर आपकी सिग्नल पर खड़ी है तो उस केस में गाड़ी को स्टार्ट रखने के लिए रिच मिक्सचर की जरूरत पड़ती है, और वहां पर एयर फ्यूल रेशियो जो होता है ये भी ध्यान रखें 12.5 से 13 के बीच में होता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर सिग्नल की टाइमिंग अगर ज्यादा है तो आप गाड़ी को बंद कर दे। ओके, क्योंकि उस समय जो मिक्सचर इंटर कर रहा है गाड़ी को स्टार्ट रखने के लिए, वो कैसा मिक्सचर इंटर कर रहा है, रिच मिक्सचर इंटर कर रहा है। ओके, एक और टर्म आती है यहां पर, इसको हम बोलते हैं क्रूसिंग। क्रूसिंग का मतलब होता है यहां पर नॉर्मल लोड, हमारी गाड़ी के ऊपर कैसा लोड है, नॉर्मल लोड। तो इस केस में जो एयर फ्यूल मिक्सचर रिक्वायर्ड होता है वो स्लाइटली रिच मिक्सचर रिक्वायर्ड होता है 16 to 17। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो आपको पता होना चाहिए, ऐसा इंजन हो या सीआई इंजन हो, स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है, 15:1। 15:1 का मतलब क्या हुआ, 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के लिए 15 kg एयर की जरूरत पड़ती है। केमिकल रिएक्शन से हम ये निकालते हैं। अब इससे ज्यादा अगर हम एयर फ्यूल मिक्सचर को सप्लाई कर रहे हैं तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या, लीन मिक्सचर बोलते हैं। इससे कम एयर फ्यूल रेशियो होते हैं ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रिच मिक्सचर बोलते हैं। तो ध्यान रखें हमेशा कि आइडलिंग में रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट रहेगी और क्रूसिंग में नॉर्मल लोडिंग के कंडीशन में लीन मिक्सचर। तो आप खुद सोचिए कि गाड़ी एवरेज कब अच्छा देगी, जब गाड़ी चल रही है नो लोड कंडीशन पर। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। So the variation in the volume of the liquid with the variation of pressure is called, इसे क्या बोलते हैं, अगर वॉल्यूम में जो आपका वेरिएशन आएगा। दो प्रकार की फ्लूइड में प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, एक होती कंप्रेसिबिलिटी और एक हम डिस्कस करते हैं बल्क मॉड्यूलस। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कितना आसानी से हम किसी भी फ्लूइड के वॉल्यूम में चेंज ला सकते हैं बाय अप्लाइंग ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर, मतलब कुछ यूनिट अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाने पे हम कितना आसानी से चेंज ला पा रहे हैं फ्लूइड के वॉल्यूम में। और वॉल्यूम को कम करना, बेसिकली डिक्रीज करना, उसी को कंप्रेस करना बोलते हैं। तो किसी भी फ्लूइड को कितना आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है उसी को कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। और बल्क मॉड्यूलस इसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसलिए उसका फॉर्मूला बनता है डीपी के अपॉन में माइनस डीवी के अपॉन में वी। तो जो बल्क मॉड्यूलस है इसका मतलब है कितनी आसानी से हम किसी भी गैस के फ्लूइड के वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। और बल्क मॉड्यूलस इसका अपोजिट है, वो बताता है कितना रेजिस्टेंस कोई फ्लूइड अप्लाई कर रहा है उसके वॉल्यूम डिक्रीमेंट पर, उसे बल्क मॉड्यूलस बोलेंगे। जितना बल्क मॉड्यूलस ज्यादा उतना आपका वो जो गैस है या जो फ्लूइड है वो उतना कम कंप्रेस होगा, और जितना बीटा ज्यादा उतना ज्यादा कंप्रेस होगा। इसमें यह भी ध्यान रखना है बीटा के दो फॉर्मूले पूछे जाते हैं। बीटा आइसोथर्मल जो होता है उसका फॉर्मूला P होता है, और बीटा एडिएबेटिक जो होता है वो आपका N इंटू P होता है, N एडिएबेटिक कांस्टेंट।
तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किस कंडीशन में कंप्रेस करना ज्यादा आसान है। तो बीटा जो है कंप्रेसिबिलिटी के इजीनेस को बता रहा है, मतलब एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर कंप्रेस करना आसान है और आइसोथर्मल कंडीशन में कंप्रेस करना डिफिकल्ट है। वहीं पर जब हम के आइसोथर्मल देखेंगे, के आइसोथर्मल, तो के आइसोथर्मल हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा 1/p, और ये जो हमारे पास बन जाएगा के एडियाबेटिक, ये बनेगा 1/np। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, कंप्रेसिबिलिटी। कैपिलरिटी का मतलब है कि नॉर्मल जो सरफेस लेवल है उससे कितना लिक्विड ऊपर आ जाता है, कितना नीचे। और सरफेस टेंशन का मतलब है कि आपका जो लिक्विड है वो एक स्फेरिकल फ्री सरफेस जो है वो स्फेरिकल शेप अडॉप्ट करता है, एंड ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का वजह है कोहेजन, और कैपिलरिटी की वजह है सरफेस टेंशन, यानी दोनों फिनोमेना एसोसिएटेड है कोहेजन से। विस्कोसिटी का मतलब है इट इज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफर्ड बाय वन लेयर टू अनदर लेयर। एक फ्लूइड की लेयर दूसरी फ्लूइड की लेयर के फ्लो को अपोज करती है, उसी को विस्कोसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोर्स टेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू। तो देखिए मोस्ट टेस्ट जो होता है ये हम फ्रिक्शन पावर, इंडिकेटेड पावर और मैकेनिकल एफिशिएंसी तीनों को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, ये सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है। अब मोस्ट टेस्ट जो है हम एसआई इंजन के लिए भी यूज करते हैं, सीआई इंजन के लिए भी यूज करते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए भी यूज करते हैं, 4 स्ट्रोक के लिए भी यूज करते हैं। बट द कंडीशन इज सिलेंडर मस्ट बी मल्टी सिलेंडर, एक से अधिक बहुत सारे सिलेंडर रहेंगे उस केस में। ओके, तो इसका डायरेक्टली आंसर याद रखें, मल्टी सिलेंडर इंजन। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी नॉक फॉर द कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ओके, तो सीआई इंजन के लिए एंटी नॉक हमसे पूछा गया है कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए। ओके, तो देखिए एसआई इंजन के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, सीआई इंजन के लिए भी पूछा जा सकता है। तो सीआई इंजन के लिए एंटी नॉक, जो कि हम सीआई इंजन के लिए क्या करते हैं, C10 रेटिंग को बढ़ाने के लिए, तो C10 रेटिंग को बढ़ाने के लिए हम अमाइल नाइट्राइट को ऐड करते हैं। इसके अलावा ब्यूटाइल ब्यूटाइल परऑक्साइड, ये ध्यान रखें। ओके, और वहीं पर अगर एसआई इंजन अगर आपसे पूछा जाता है तो एसआई इंजन के लिए आप ध्यान रखें प्राइमरी और सेकेंडरी टेट्रा मिथाइल लेड। ओके, टेट्रा मिथाइल लेड, ये वर्ड आप ध्यान रखें, टेट्रा मिथाइल लेड को हम ऐड करते हैं किसके केस में, एसआई इंजन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंजेक्शन प्रेशर इन ए डीजल इंजन। तो इंजेक्शन प्रेशर जो होगा डीजल इंजन में, आपको डायरेक्टली ध्यान रखना, ऑलरेडी आपको आंसर दिख गया है। प्रेशर की जो रेंज होती है काफी हाई प्रेशर डेवलप होता है, यहां पर ध्यान रखें 100 से लेके 150 बार तक। ओके, नेक्स्ट है at the same power and same speed the flywheel of a 2-stroke engine as compared to 4-stroke engine is। तो देखिए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के फ्लाईव्हील के बारे में हमसे पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है, 2 स्ट्रोक इंजन की जो स्पीड होती है अगर वो n है, तो वहीं पर 4 स्ट्रोक इंजन की स्पीड जो रहेगी क्या रहेगी, n/2 रहेगी, ये हमें पता है। ओके, तो वहां पर अगर सेम पावर कंडीशन अगर बोल रखा है तो फ्लाईव्हील में जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा जो है किसका फंक्शन है, आरपीएम का फंक्शन है। तो हमें एन की वैल्यू 2 स्ट्रोक के लिए क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, इसीलिए यहां पर हमें फ्लाईव्हील की जो रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, वो कम रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखें 2 स्ट्रोक इंजन का जो फ्लाईव्हील होता है वो छोटा होता है कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन यहां पर देखें तो एट द सेम पावर एंड सेम स्पीड द फ्लाईव्हील ऑफ ए 2 स्ट्रोक इंजन एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फ्लूइड का क्वेश्चन है।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुश रोड इन ए डीजल इंजन। तो पुश रोड का क्या फंक्शन होता है, पुश रोड कहां पर लगी होती है आपको पता होना चाहिए, जो हमारा केम शाफ्ट होता है और केम शाफ्ट होता है और जो हमारा वॉल होता है, इन दोनों के बीच में मैकेनिज्म लगी होती है। ओके, वहां पर रोकर आर्म लगी होती है, टैपेट लगा होता है, तो मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। तो पुश रोड क्या करती है, ट्रांसफर करती है फोर्स बिटवीन केम शाफ्ट टू द रोकर आर्म। ये वर्ड ध्यान रखें, केम शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है आपका पुश रोड। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहां तक हमने देखे एसआई सीआई इंजन और एसआई इंजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद का जो सेशन रहेगा उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अपन कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। और अगर आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, कम समय में पूरे सारे कंटेंट को कवर करना चाहते हो, तो हमारी एप्लीकेशन AEC प्लस पर SSC जेई के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है, सिविल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है, इसके अलावा मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है, जिसमें जो अभी गिवन टाइम है उसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस वहां पर कवर कराया जाएगा एज पर द सिलेबस। ओके, सो आप वहां पर उसको एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा ये जो क्रैश कोर्स है इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। टेस्ट सीरीज में आपको लगभग 250 प्लस टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू SSC जेई। ओके, सेशन की PDF के लिए मस्ट ज्वाइन आवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।